वेलकम बैक टू एजे क्लासरूम। तो इस सीरीज़ में हम लोग लेके आने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेहतरीन क्वेश्चन। और उन क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें एक प्रिंसिपल सीखना है वो है लामीज़ थ्योरम। एक्चुअली ये जो लामीज़ थ्योरम हमें जो मिला है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हमें क्या करता है, हेल्प करता है। वो कैसे करते हैं कि इसमें जब हम तीन फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर लग रहे हों तो हमें उसकी हेल्प से एक इक्वेशन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट पर तीन अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। F1 अपवर्ड है, F2 इस डायरेक्शन में है और F3 इस डायरेक्शन में। और इन तीनों फोर्सेस के बीच में हमें म्यूचुअली वहाँ पर एंगल पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे एक इक्वेशन बनती है। वो इक्वेशन क्या बनती है वो समझिए। सबसे पहले एक फोर्स लिख लेंगे F1, उसके अपॉन में इस फोर्स के अलावा जो दो फोर्स बचे जैसे कि F2 और F3 बचे, इनके बीच में जो एंगल होगा वो साइन के साथ लिखा जाएगा। यानी यहाँ लिखा जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू। ऐसे ही दूसरा फोर्स पिक कर लेंगे, कोई भी दूसरा फोर्स। F2 हमने पिक कर लिया। अब F2 तो लिख दिया, बचे कौन से फोर्स, F1 एंड F3। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्थ एंगल होगा वो साइन के साथ लिख देना है, यानी साइन बीटा। ऐसे ही तीसरा फोर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर। और F3 लिख दिया है तो जाहिर सी बात है दो फोर्स बचे, F1 एंड F2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बचा है, एंगल कितना है, गामा। तो हम लिख देंगे साइन गामा। तो ये पता चला कि तीन फोर्सेस किसी एक पॉइंट पर कॉन्करेंट हो और उन तीन में से अगर कोई एक भी हमें फोर्स पता है और एंगल पता है तो हम बाकी दो फोर्सेस की वैल्यू को लामीज़ थ्योरम की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये रहा इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब हम जो आगे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 करके लगाएंगे उन सब में देखेंगे जहाँ भी हमें तीन फोर्सेस मिले और किसी एक कॉन्करेंट पॉइंट पर मिला, हम वहाँ पर कोशिश करेंगे लामीज़ थ्योरम को अप्लाई करने की। ओके, थैंक यू।